हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर हार्दिक स्वागत है। तो अपनी चल रही है राजस्थान पॉलिटी यानी राजस्थान की राज व्यवस्था। एक अच्छे नोट्स के माध्यम से आपको सारे प्रश्न क्लियर करवाने के लिए आपके लिए क्लास चल रही है। तो आज इसकी तीसरी वीडियो है जो कि राजस्थान हाई कोर्ट। आपको 15 से 20 मिनट के अंदर सारा टॉपिक क्लियर होगा और गारंटी के साथ यहाँ से प्रश्न आएंगे। चाहे आप 4th ग्रेड कर रहे हैं, चाहे रीट मेंस या 2nd ग्रेड या पटवार एसआई कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बस आपको अच्छे से याद करना है और ट्रिक बनाई हुई है साथ साथ में, और छोटे छोटे रूप में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले राजस्थान हाईकोर्ट की हम पृष्ठभूमि की बात करेंगे। तो रियासत काल के समय एक तो अपने जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर, बीकानेर, यहाँ पर थे 5 हाईकोर्ट थे जज। कितने थे? 5 हाईकोर्ट जज थे, यानी 5 तो हाईकोर्ट थे, ठीक है, और जज थे 20। बात करें 27 मार्च 1949 को BR पटेल समिति के तहत सदस्य कौन थे इसके? TC पुरी और SP सिन्हा। जबकि जोधपुर में हाई कोर्ट का सिफारिश राजस्थान सरकार ने ये निर्णय लिया था 21 जून 1949 को, और 25 अगस्त 1949 को अधिसूचना जारी हुई और 29 अगस्त 1949 को स्थापना अध्यादेश द्वारा उद्घाटन इसका सवाई मान सिंह सेकंड के द्वारा, और धारा 10(1) जोधपुर में मुख्य पीठ स्थापित की गई। तो आपको शुरुआत वाला पृष्ठभूमि के अंदर क्वेश्चन जो बनते याद रहना चाहिए। 8 मई 1950 को कोटा, उदयपुर, बीकानेर पीठ समाप्त करने का निर्णय लिया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोटा के अंदर, उदयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर जो हाईकोर्ट की पीठ थी उसको समाप्त करने का निर्णय कब लिया गया था? तो 8 मई 1950 को। जबकि अगर क्वेश्चन ये आ जाए आपके लिए कि जोधपुर में हाईकोर्ट की सिफारिश राजस्थान सरकार ने कब की थी, तो 21 जून 1949 को की गई थी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, अगली जो डेट है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 21 जनवरी 1977 जयपुर पीठ पुनः स्थापित हुई, और 8 दिसंबर 1976 को यह निर्णय लिया गया कि सत्यनारायण राव समिति के तहत जयपुर पीठ समाप्त की जाएगी। कब की जाएगी? 26 फरवरी 1958 को। 26 फरवरी 1958 को क्या निर्णय लिया गया कि सत्यनारायण राव समिति के तहत जयपुर पीठ समाप्त होगी, और BK गुप्ता और V विश्वनाथन इसके सदस्य थे। कौन थे? एक तो थे BK गुप्ता और V विश्वनाथन। 1 अक्टूबर विद्यार्थियों, 1 अक्टूबर 1952 को राजस्थान हाई कोर्ट्स के रूल्स बताए गए। क्या बताए गए? राजस्थान हाई कोर्ट के रूल्स बताए गए, जो कि 22 मई 1950 को कोटा, उदयपुर, बीकानेर पीठ को समाप्त कर दिया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे होंगे या आप 4th ग्रेड की तैयारी विशेष रूप से कर रहे हैं, उन सब के लिए क्लास तो बहुत ज़्यादा रामबाण है, क्योंकि हाई कोर्ट का क्वेश्चन है और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर आएंगे। तो 22 मई 1950 को कोटा, उदयपुर, बीकानेर की पीठ समाप्त कर दी गई। फिर बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट की संरचना। राजस्थान हाई कोर्ट की संरचना, रियासी काल 20 न्यायाधीश थे। अध्यादेश 1949 को 1+11 का नियम था। क्या था? 1+11 का नियम था। और CJ कौन थे? चीफ जस्टिस कौन थे उसके समय? तो KK वर्मा। उस समय 1949 के अंदर जो राजस्थान के चीफ जस्टिस थे वो KK वर्मा थे। नवल किशोर अमर सिंह जोधपुर के, SS मेहता और J राणावत ये उदयपुर के, इब्राहिम बापना, आनंद नारायण ये जयपुर के थे, और आनंद नारायण ये अलवर के थे, KK शर्मा भरतपुर के, और खेमचंद गुप्ता कोटा के थे। जबकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुर्गा शंकर जो दुबे थे या दवे थे वो बूंदी से थे, और त्रिलोचन दत्त ये बीकानेर से थे। ये आपके अध्यादेश आपको 1+11 सदस्य याद होना चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस तो थे यहाँ पे KK वर्मा, लेकिन जो साथ वाले 11 लोग हैं उनका नाम भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। इसमें से हमने देखा नवल किशोर, अमर सिंह, SS मेहता, J राणावत, इब्राहिम और बापना, आनंद नारायण, KK वर्मा, खेमचंद गुप्ता, त्रिलोचन दत्त, दुर्गा शंकर दबे। फिर बात करते हैं न्यायाधीश। न्यायाधीश में संख्या राष्ट्रपति द्वारा तय होती और 1+6 होते, यानी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड केस 1994 के तहत अगर बात करें तो संबंधित हाईकोर्ट के CGI चीफ जस्टिस की राय को अधिक महत्व
दिया जाएगा। ये किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा तय किया गया और अनुच्छेद 216 इसके अंदर दे रखा है। कब दिया गया? अनुच्छेद 216 के अंदर क्या दे रखा है कि जो संख्या है न्यायाधीशों की वो राष्ट्रपति तय करेगा और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट इन रिकॉर्ड केस 1994 के तहत। आपको याद हो रहा होगा, बस आप ऐसे क्लास को देखते रहिए, आपके लिए हर प्रकार के जो शॉर्ट नोट्स हैं उसकी वीडियो आप तक लेते रहेंगे। फिर बात करें वर्तमान संरचना की बात करें तो 1+49 49 1+49 यानी एक चीफ जस्टिस होगा और वो वर्ष 2015 से लागू है। कब है? वर्ष 2015 से। मदन मोहन श्रीवास्तव इसके चीफ जस्टिस 2015 के अंदर बताए गए और महिला जज है रेखा बोराना और शुभा मेहता और नुपुर भाटी। 3 महिला जज हैं, एक रेखा बोराना, शुभा मेहता, नुपुर भाटी और रजिस्ट्रार प्रमिल माथुर। आपको अगर थोड़ा डाटा अलग लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर जो डाटा लिख रखा है वो शायद आपको चेंज कर दिया गया, लेकिन आप बता सकते हैं मुझे कमेंट के अंदर। फिर बात करते हैं 36 जिला न्यायाधीश। तो 2 तो जोधपुर के अंदर, 3 जयपुर के अंदर, 19 जिला न्यायालय जोधपुर पीठ के, जबकि 17 जिला न्यायालय जयपुर के और बाड़मेर में, बालोतरा में, नागौर में, मेड़ता में। तो आपको 36 जिला न्यायाधीश भी आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ बैठते हैं। 19 तो जिला न्यायालय हो गए जोधपुर पीठ के, 17 जिला न्यायालय जयपुर पीठ के हो गए और बाड़मेर में बालोतरा, नागौर में मेड़ता, 2 जोधपुर में और 3 जयपुर के अंदर। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। तो चीफ जस्टिस सर्वाधिक कार्यकाल कैलाशनाथ का रहा था। किसका रहा था? कैलाशनाथ वांचू का। जबकि आपको ये भी पता होना चाहिए न्यूनतम कार्यकाल सतीश मित्तल का रहा है। किसका रहा है? सतीश मित्तल का विद्यार्थियों। और प्रथम कार्यवाहक चीफ जस्टिस कौन रहे? तो जे.एम. पांचाल। कौन रहे? जे.एम. पांचाल रहे। जबकि चीफ जस्टिस को सर्वोच्च न्यायालय में CGI भी रहे। कौन रहे? CGI भी रह चुके हैं। तो रविंद्र भट्ट, कैलाशनाथ पांचू और वांचू जे.एस. वर्मा। फिर जज की बात करें तो महिला जो जज में जज रहे थे, महिला जो सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुकी है, एक तो ज्ञानसुधा मिश्रा, बेला त्रिवेदी। राजस्थान में मंत्री भी रह चुके हैं फारूक हसन, वह जो जज भी रह चुके हैं और राजस्थान सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ऐसा प्रश्न आपके लिए आ सकता है। बस आपको क्या पता होना चाहिए? फारूक हसन विद्यार्थियों पता होना चाहिए। और फिर बात करते हैं संवैधानिक प्रावधान इसके अंदर क्या आते हैं। एक बात और बता देता हूँ, जिसको भी ये नोट्स है, आपको PDF चाहिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक दे रखी है बायो के अंदर, या टेलीग्राम चैनल आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, या आप सर्च कर लेना मिशन गवर्नमेंट टीचर SP, तो वहाँ से आपको किसी प्रकार की नोट्स की PDF आप अगर मैसेज करते हो और या आप चैनल पर भेजी गई है। तो संवैधानिक प्रावधान की बात करें, अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए हाईकोर्ट, 7वां ये जो 1956 के अंदर है, ये क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड में आ चुका है। प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा और 7वां संविधान संशोधन है 1956, एक से अधिक राज्य हेतु एक हाई कोर्ट रहेगा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 231 के तहत 7वां संविधान संशोधन 1956, एक से अधिक राज्य हेतु एक हाई कोर्ट रखा जाएगा। अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 216 हाईकोर्ट की संरचना बताई गई है और जज की संख्या राष्ट्रपति द्वारा तय की जाएगी। जज की संख्या किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाएगी। और अनुच्छेद 217 ये कहता है कि जज ऑफ हाईकोर्ट्स नियुक्ति एंड शर्तें, यानी जो हाईकोर्ट की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा होगी, ये तय कौन करेगा? अनुच्छेद 217 तय करेगा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 218 की। अनुच्छेद 218 क्या रखा है? अनुच्छेद 218 यही है विद्यार्थियों कि जज को हटाना आर्टिकल 124(5) के समान। अनुच्छेद 218 क्या कहता है कि जज को हम कैसे हटा सकते हैं, तो ये आर्टिकल 124 के समान बता रखा है। और अनुच्छेद 219 कहता है शपथ राज्यपाल द्वारा, यानी जो न्यायाधीश है, जज है, कोई भी है, उसको जज कौन दिलाता है, यानी शपथ कौन दिलाता है, ये अपने को अनुच्छेद 219 के अंदर पता चलेगा। और शपथ राज्यपाल द्वारा 3rd शेड्यूल के द्वारा दी जाती है। फिर अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश SC या सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर के अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 221 यही कहता है वेतन तो संसद तय करेगी, पेंशन संसद तय करेगी। अनुच्छेद 221 के अंदर हाई कोर्ट की क्या होगी है? संसद तय होती है और पेंशन संसद द्वारा तय होती है।
फिर अनुच्छेद 241 यूटीएस में स्वयं का हाई कोर्ट हो सकता है। यूटीएस में क्या हो सकता है? स्वयं का हाई कोर्ट हो सकता है। फिर हम बात करते हैं कुछ हाई कोर्ट की शक्तियां हैं। हाई कोर्ट की शक्तियां भी आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 215, तो अनुच्छेद 215 है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। अनुच्छेद 222 के तहत कहते हैं ट्रांसफर ऑफ जज राष्ट्रपति सीजीआई की परामर्श से कार्य करेगा। अनुच्छेद 222 क्या कहता है? जो ट्रांसफर जज ऑफ राष्ट्रपति सीजीआई के परामर्श से कार्य करेगा। अनुच्छेद 223 एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट, एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट। और अनुच्छेद 224 कहता है अपर या कार्यकारी न्यायाधीश राष्ट्रपति मैक्सिमम 2 वर्ष कार्यभार संभाल सकता है। अपर यानी उच्च या कार्यकारी जो न्यायाधीश होगा वो मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक कार्यभार संभाल सकता है। ये अनुच्छेद 224 के अंदर बताया गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 224A, तो सेवानिवृत्त रिटायरमेंट होगा न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट राष्ट्रपति की सहमति से होगा। किसकी सहमति से होगा? राष्ट्रपति की सहमति से। अनुच्छेद 225 कहता है हाईकोर्ट की अधिकारिता, और अनुच्छेद 226 कहता है रिट अधिकारिता। अनुच्छेद 227 हाईकोर्ट द्वारा सभी अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण करेगा। क्या करेगा? हाईकोर्ट द्वारा सभी अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण करेगा। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के लिए एक ऐसा वीडियो शॉर्ट कम समय के अंदर जिससे आपके प्रश्न ज़्यादा क्लियर हो सकते हैं, बस ऐसे ही वीडियो आप देखते हैं। इससे पहले हमने राजस्थान के जो भी राज्यपाल से संबंधित बेसिक या जो इम्पोर्टेंट जानकारी उसका वीडियो लिखा रखा है। दूसरा मैंने वीडियो इसके बाद में आपके लिए राजस्थान की विधानसभाएं, विधान परिषद, विधानमंडल, मुख्यमंत्री संबंधित जितने भी सारे फैक्ट होते हैं वो 20-25 मिनट का वीडियो लगा रखा है। तो 3 वीडियो यहाँ तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो 3 वीडियो में आपके चाहे कोई भी एग्जाम है, 2nd ग्रेड, रीट मेंस, 4th ग्रेड, या आप कोई भी आप बीएसटीसी राजस्थान के ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, तो बस आप इसको अच्छे से देख कर जाएं। लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना मत भूलें, क्योंकि आप सभी देखते हैं। हमारी थोड़ा मेहनत को ध्यान करते हुए आप सभी कमेंट और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आप सभी जल्दी सरकारी नौकरी के अंदर सिलेक्शन लेंगे और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएंगी। आई विश यू।